हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो विंड एंड स्प्रिंग एनालिसिस की हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम मोनोस्लोप प्रूफ के डिज़ाइन विंड फोर्स के लिए कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था फ्लैट रूफ के लिए। फ्लैट रूफ के लिए हमने डिज़ाइन प्रोसेस देखा था किस तरीके से हमें डिज़ाइन स्टेप फॉलो करने हैं। सीरीज बाय सीरीज हम इसके लिए भी देखेंगे कि अगर हमें मोनोस्लोप प्रूफ दे रखी हो तब हम उसके लिए किस तरीके से डिजाइन विंड फोर्स, डिजाइन विंड प्रेशर और डिजाइन फोर्स वॉल्स और रूफ के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि हमें कैलकुलेट विंड प्रेशर और डिजाइन फोर्स निकालने हैं वॉल और रूफ के ऊपर। लेकिन बिल्डिंग कैसी है, हमारी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है। जो हमारी काम की चीजें हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे। मोनोस्लोप रूफ है, तो मोनोस्लोप रूफ है तो डेफिनेटली उसका कोई एंगल होगा, इंक्लाइंड एंगल, उसको बोलते हैं हम रूफ एंगल। और वो हमें दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री का एंगल है। ईव हाइट एट लोअर एंड की साइड जो हाइट है वो है हमारी 5 मीटर। द बिल्डिंग हैज 1 मीटर ओवरहैंग ऑन बोथ साइड, एक मीटर का ओवरहैंग है उस रूफ का। द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन जयपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग किस जोन में आती है या किस सिटी में आती है। उसके बाद उस बिल्डिंग का प्लान है, जो प्लान अगर हम देखें मतलब टॉप व्यू से अगर उसे देखें तो वो 10 मीटर बाई 50 मीटर का प्लान है। और वॉल ऑफ बिल्डिंग हैव, उस बिल्डिंग की टोटल ओवरऑल 4 साइड्स हैं, उनमें कितनी ओपनिंग्स है, 20 ओपनिंग्स हैं। और ईच ओपनिंग की जो साइज है वो 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर है। लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो हमें डिजाइन करनी है वो 50 साल के लिए है। और कैटेगरी है उस बिल्डिंग की वो 2 है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो डायग्राम है वो किस तरीके से हमें समझ सकते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें किस तरीके से इस पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मोनोस्लोप रूफ होती किस तरीके से है। तो मोनोस्लोप रूफ कुछ हमारी इस तरीके से होती है। मोनोस्लोप रूफ हमारी कुछ इस तरीके से होती है। वो कह रहे हैं कि प्लान में ये 10 बाई 50 की है, मतलब 10 मीटर ऐसे और 50 मीटर इसकी लेंथ है। ओवरहैंग जो पोर्शन है ये 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, बोथ साइड 1 मीटर ओवरहैंग पोर्शन है। लोअर जो साइड है, लोअर हाइट है वो हमें दे रखी है यहां से लेके यहां तक 5 मीटर। कितनी दे रखी है? 5 मीटर। और जो एंगल है मतलब रूफ एंगल जो बनेगा हमारा ये अल्फा दे रखा है हमें 10 डिग्री। कितना दे रखा है? 10 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा ये एच है, जिसको मैं एच मानता हूं, तो ये भी एच होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? एच डैश। अगर मैं यहाँ से एच डैश की कैलकुलेशन करूं तो ये होगा tan थीटा इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या इसको बेस को लिख दो बी। ठीक है, ये बी लिख दे रहा हूं मैं इसको, बेस को। तो यहाँ से जो मुझे एच डैश मिलेगा थीटा की वैल्यू 10 रखने पर वो मिलेगा 1.763। यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू 10 रख के और इस b की वैल्यू 10 रख के मैं एच डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो मुझे कितनी मिलेगी? 1.763। सिटी हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, सिटी में वापस बता देता हूँ। सिटी हमें दे रखी थी जयपुर। सिटी हमें कैसी दे रखी थी? जयपुर दे रखी थी। अच्छा, इसके साथ हमें टेरेन कैटेगरी भी दे रखी थी। टेरेन कैटेगरी में हमें उसने दे रखा था सेकंड दे रखी थी। तो सेकंड में कौन सी क्लास हम जो इंक्लूड करते हैं वो हम लेते हैं क्लास बी। और लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो हमें दे रखी थी वो हमें दे रखी थी 50। लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 50 ईयर्स। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं और देखते हैं हमें किस तरीके से मोनोस्लोप रूफ में डिजाइन फोर्सेस की कैलकुलेशन करनी है और फोर्स निकालने हैं रूफ के और वॉल के ऊपर कि क्या फोर्स हमें मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है उसमें हम करते हैं कैलकुलेट बेसिक विंड स्पीड। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है सॉल्यूशन का, उसमें हम क्या निकालते हैं? उसमें हम निकालते हैं बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड को हम डिनोट करते हैं वीबी से। और वीबी क्या होती है? वीबी बेसिक विंड स्पीड, एक तो मैंने आपको बताया था, या तो आप इंडिया को 6 जोन में जो हमने बांट रखा है उस हिसाब से बात करें, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, या फिर हमें स्पेशल टेबल दे रखी है एक,
उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें IS 875 पार्ट 3 के अंदर, तो जो जयपुर है, जयपुर में अगर बिल्डिंग लोकेटेड है तो जयपुर के लिए जो VB की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 47 मीटर पर सेकंड। और ये हम कहां से देखते हैं, ये हम IS 875 से देखते हैं। 875 हमें कहता है कि आपको अगर सिटी वाइज दे रखा है, आपको अगर सिटी वाइज दे रखा है तो आपको कहां पर जाना है, जोन वाइज तो दे ही रखा है आपको। अगर आपको सिटी वाइज जाना है, सिटी वाइज देखना है, तो सिटी वाइज देखने के लिए आपको पेज नंबर 53 पर दे रखा है। इंपोर्टेंट सिटीज के लिए कोड में पेज नंबर 53 पर हमें ये डिटेल दे रखी है कि हमें किस तरीके से सिटी वाइज जाकर इंपोर्टेंट सिटीज की विंड स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें दे रखा था क्वेश्चन में जयपुर, तो हमने सीधा सा लिख दिया, क्या आ गया हमारा VB 47। सेकंड स्टेप जो हमारा होता है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट डिजाइन विंड स्पीड। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट डिजाइन विंड स्पीड, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, VZ से। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, एक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आपको स्टेप फॉलो करने हैं डिजाइन प्रोसेस के। VZ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VZ इक्वल टू VB डॉट K1 डॉट K2 डॉट K3, या आप इनको ऐसे बोल दो VB मल्टीप्लाई बाय K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3। K1 K2 K3 क्या है, हमारे K1 है रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर जो आपको पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है। K2 है वो है हमारा टेरेन हाइट या स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, और C जो K3 है हमारा वो होता है टोपोग्राफी फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं K1 की। K1 हमें दे रखा था कि जो हमारी बिल्डिंग है वो 50 ईयर्स के लिए है। 50 ईयर्स का मतलब है कि 50 ईयर्स के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो K1 अगर हम जनरल कैटेगरी में ले लें इस बिल्डिंग को, तो भी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए जो K1 की वैल्यू होती है वो होती है 1। बात करते हैं K2 की। K2 हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि कैटेगरी 2 है, क्लास B है। कैटेगरी 2 और क्लास B के लिए जो टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर पेज नंबर 12 पर टेबल दे रखी है, वहां से K2 की वैल्यू आपको मिलती है 0.98। और K3 जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए ग्राउंड एलिवेशन कैसा है, तब तक हम मान के चलते हैं कि जो हमारा ग्राउंड का एलिवेशन है वो 3 डिग्री से क्या है, कम है। अगर 3 डिग्री से कम है तो हम वहां पर K3 की वैल्यू जो टोपोग्राफी फैक्टर है इसकी वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 1। तो अगर मैं यहाँ से VZ की निकालूं, डिजाइन विंड स्पीड निकालूं, तो VB कितना है मेरा 47 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.98 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से जो मुझे बेसिक विंड स्पीड मिलती है वो मिलती है 46.06 मीटर पर सेकंड। कितनी मिलती है, 46.06 मीटर पर सेकंड। ये हमारे दो स्टेप हुए जिसमें हमने पहले स्टेप में निकाला बेसिक विंड स्पीड, और सेकंड स्टेप में हमने बात की किसकी, डिजाइन विंड स्पीड की। इसके बाद चलते हैं हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड स्टेप, जिसमें हम डिजाइन विंड प्रेशर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिजाइन विंड प्रेशर। थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम। जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा कैलकुलेट डिजाइन विंड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं PZ। PZ निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6 VZ का स्क्वायर। तो PZ इक्वल टू 0.6, VZ की वैल्यू कितनी आई थी 46.06 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें PZ की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1272.91, ये हमें मिलेगी। लेकिन जो प्रेशर है इसकी जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी थर्ड स्टेप हमें मिलेगी, और थर्ड स्टेप हमारी क्या है, वो है हमारी कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड प्रेशर। अब हम चलते हैं हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड स्टेप, जिसमें हम डिजाइन विंड फोर्स निकालते हैं वॉल के ऊपर। क्या निकालते हैं, डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल।
फोर्थ स्टेप है हमारी कैलकुलेट डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है विंड फोर्स निकालने का, एफ का फोर्स कैलकुलेशन का, वो होता है सीपीई माइनस सीपीआई इंटू एरिया वॉल का इंटू पीजेड। पीजेड अभी निकाला प्रेशर, और जो सीपीआई और सीपीई है इसको हम और बोल सकते हैं सीपी नेट। सीपी नेट को ही हम क्या लिखते हैं, सीपीई माइनस सीपीआई, हम ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पीजेड हमें अभी मिल चुका है एरिया और इन दोनों की वैल्यू। तो जो हमारा सीपीआई होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट आपका डिपेंड करता है किस पर, इट डिपेंड्स ऑन परसेंट ऑफ ओपनिंग इन द बिल्डिंग। किस पे डिपेंड करता है, परसेंट ऑफ ओपनिंग इन द बिल्डिंग। परसेंट ओपनिंग निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, और वो है हमारी क्या, एक तो हमें चाहिए होता है एरिया ऑफ ओपनिंग अपॉन एरिया ऑफ वॉल इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, परसेंट ओपनिंग कैलकुलेट करने का। तो परसेंट ओपनिंग अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ओपनिंग। एरिया ऑफ ओपनिंग कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ओपनिंग निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जितनी ओपनिंग दे रखी हो, जितनी भी ओपनिंग दे रखी हो बिल्डिंग के अंदर, आपको क्या करना है, उन ओपनिंग्स को पर ओपनिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, पर ओपनिंग के एरिया से। हमारे पास क्वेश्चन में कितनी ओपनिंग दे रखी थी, 20, और एक ओपनिंग का एरिया कितना था, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर। तो हमें जो यहां से मिलेगा एरिया ऑफ ओपनिंग वो मिल जाएगा 45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ वॉल की बात करें तो हमारी जो बिल्डिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी, इस तरीके से थी, और एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पर अल्फा 10 डिग्री था। तो मैं अगर एरिया ऑफ वॉल की बात करूं, एरिया ऑफ वॉल की, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ प्लस 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्योंकि एक तो हमें इस ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए और एक हमारे इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 50 प्लस 2 इंटू विड्थ कितनी है 10 प्लस 2 1/2 इंटू विड्थ कितनी है हमारी 10 इंटू हाइट। हाइट हमने निकाली थी ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए, वो थी 1.763, यही थी 1.763। तो यहां से जो एरिया ऑफ वॉल मिलेगा मुझे, वो मुझे मिलेगा 617.63, 617.63, और एक इसमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में। अब मेरे पास एरिया ऑफ ओपनिंग भी आ गया और एरिया ऑफ वॉल भी आ गया, दोनों चीजें मुझे मिल गई, एरिया ऑफ ओपनिंग भी और एरिया ऑफ वॉल भी। अब अगर मैं यहां से परसेंट ओपनिंग देखूं, अब मैं अगर यहां से परसेंट ओपनिंग निकालना चाहूं तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। क्या, परसेंट ओपनिंग के लिए मैंने क्या कहा था कि परसेंट ओपनिंग जब आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ओपनिंग अपॉन एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ ओपनिंग कितनी है 45 अपॉन एरिया ऑफ वॉल कितना है 617.63 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से मुझे एरिया ऑफ ओपनिंग मिलेगा, परसेंट ओपनिंग, वो मुझे मिलेगा 7.29%, 7.29%। अब इससे हमें सीपीआई की वैल्यू मिलेगी। इससे हमें सीपीआई की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है पेज नंबर 13, क्लॉज नंबर, सॉरी हमें जाना है पेज नंबर 27 पर, और 27 पर हमें एक टेबल दे रखी है। वो टेबल हमें क्या कहती है, ओपनिंग के हिसाब से सीपीआई की वैल्यू बताती है। अगर आपकी ओपनिंग परसेंट 5% से अगर कम है,
अगर 5% से कम है तो आप CPI की वैल्यू प्लस माइनस 0.2 लोगे। अगर 5% से 20% के बीच में है तो आप प्लस माइनस 0.5 लोगे। और अगर ये 20% से ज्यादा है, अगर ये 20% से कैसा है, ज्यादा है, तो आप क्या लोगे, प्लस माइनस 0.7 लोगे। तो अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग चले हम, तो हमारा जो परसेंट ओपनिंग है वो इसमें वेरी करता है, स्मॉल वाले में, मीडियम वाले में। और मीडियम के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमें CPI की वैल्यू मिलती है वो मिलती है प्लस माइनस 0.5। क्या मिलती है, प्लस माइनस 0.5। अब ये अगर हमें वैल्यू मिल गई CPI की, तो दूसरी चीज हमारे पास क्या बचती है फॉर्मूले में, CPE की वैल्यू। CPE की वैल्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इससे आगे की स्टेप को उसी में कैरी करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा और हम इसको आगे की प्रोसेस में एज डिजाइन प्रोसेस आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।